बीबीसी 2025 बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली के लाजपत नगर में हुआ। साथ ही बिजनेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस की अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड भी दिए गए। देश भर के बिल्डिंग प्रोडक्ट्स से जुड़े लोग पहुंचे और बिजनेस को लेकर चर्चाएं के साथ मार्केटिंग टिप्स भी साझा किए गए। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस से जुड़े डेलीगेट्स, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर की भागीदारी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर रही और साथ ही प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले भी किया गया। साथ ही आयोजन समिति के भूपेश कड़कोटी एवं उनकी टीम के अथक प्रयासों से सभी बीबीसी को एक मंच पर लाना और बिजनेस को क्रैश ग्रो के साथ आगे बढ़ाने भी प्रयास में रहा। साथ ही बता दें जिसके तहत यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस साल की कॉन्फ्रेंस में अपने क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस बिजनेसमैन को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड भी दिए गए और अन्य हौसलों और मनोबल भी बढ़ाया गया। बीबीसी 2025 का सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। दिल्ली के लाजपत नगर में पूरा कार्यक्रम किया गया, जिसमें देखिए तमाम जो लोग हैं वो जुड़े। जी हाँ, आपको बता दें बीबीसी 2025 का मुख्य उद्देश्य था बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, बिल्डिंग को लेकर जिस तरीके से जो बिजनेसमैन हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साथ ही साथ स्पॉन्सर हैं, उन सभी को एक ही मंच पर यहाँ पर बुलाया गया और उसके साथ ये सारी वार्तालाप हुई। उसके बाद जो आयोजक हैं उन्होंने क्या कहा हम आपको बताते हैं। स्पीकर के साथ साथ डेलीगेट जो है यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा इस पूरे बीबीसी 2025 को लेकर वो हम आपको सुनाते हैं। और सोनी की एक खबर, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करिए, डेली हिंट पर अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हिंट पर आर सोनी को फॉलो करें। साथ ही पब्लिक ऐप पे भी आर सोनी को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से पूरा एक कार्यक्रम जो हुआ बीबीसी 2025 दिया बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, उसको लेकर क्या कहा गया यहाँ पर पहुंचे हुए मुख्य अतिथियों के द्वारा और किस तरीके से बीबीसी 2025 जो है लगातार काम कर रही है। बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरीके से करेगी और आगे का उद्देश्य उनका क्या है, किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया से जिस तरीके से जो लोग हैं वो जुड़े बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ जिस तरीके से जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, स्पॉन्सर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर हैं, उनकी भागीदारी कैसे रही और आगे वो इस काम को कैसे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे वो लोगों को अपने साथ छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी बातों को साझा किया। आइए वो हम आपको सुनाते हैं। हमें कभी ये नहीं मानना है कि भाई इतने दिन में पैसे दे ही देगा या पैसे बस सोच लिया कि बात ऐसे पैसे आ जाएंगे। वी नीड टू डिक्लेयर दिस इन एडवांस कि भाई इतने दिन में पैसे ऐसे मिलेंगे, धंधा हो चाहे ना हो, पैसे की तंग ये रहेगी। इसके बाद स्ट्रक्चर तरीके से हमें डिस्काउंट और प्राइस प्लान बनाना है। अगर हमें किसी को कोई भी डिस्काउंट देना है, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने ज्यादा बार्गेनिंग कर ली तो उसको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, कम दे दिया, नहीं। जो रेट है मेरा फिक्स है। हमारा डिस्काउंट 40% है, दूसरे को 20% है। अब इसका महंगा हुआ था, फिर तो हमारा सस्ता हो गया। अच्छा, तो चलो सर मैंने नेट कैलकुलेट कर लिया सर, उसके बाद में हमारा महंगा है। नेट हमारा 600 पड़ रहा है, दूसरा 550 पड़ रहा है। अच्छा, इसमें जीएसटी कैसे है? तो वो तो मैंने पूछा नहीं। हमारा रेट तो जीएसटी मिला करके दूसरे का तो कच्चे माल लेता है जिसकी है ही, तो पता है जीएसटी लगा करके उसका माल महंगा होगा। इसकी बात करते हैं सर, जीएसटी लगा करके मैंने चेक कर लिया सर, जीएसटी लगा करके सर हमारा 550 है, दूसरे का 500 हो रहा है सर, नेट रेट 100 काट दीजिए। अच्छा, ये वो ऑर्डर कितने की कर रहा है सर? हमें 12 की लिखा रहा है। अच्छा, जो दूसरे का जो 500 रुपये मिल रहा है उसके कितने सर? प्रोडक्ट्स की बात करें तो सीपी फॉसेट्स में, जिनको हम सीपी फॉसेट्स बोलते थे, आजकल हमें उसे चेंज करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है फॉसेट्स, क्योंकि वो अभी सिर्फ सीपी नहीं रही। अजीत जी ने मेंशन किया था कि बाथरूम्स आजकल जो हैं वो सिर्फ नहाने के लिए नहीं, वो स्टेटस सिंबल बनने लगे हैं। तो फॉसेट्स हमारे पास आजकल पीवीडी में भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि रोज गोल्ड, ब्लैक मैट, सब कलर्स अवेलेबल हैं और दे आर गेनिंग द बेस मार्केट में, उनकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है। सैनिटरी वेयर में अगर हम बात करेंगे तो बोलन्स हैं, एंटीबैक्टीरियल ग्लेजिंग है, जिससे कि आजकल मार्केट में उन प्रोडक्ट्स की उन डायरेक्शन में डिमांड ग्रो कर रही है। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप सैनिटरी वेयर में जा रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जो
यूरिनल या जो सीड्स या जो वॉश बेसिन आप ले रहे हैं दैट आर विद एंटीबैक्टीरियल कोटिंग्स। देखिए कॉस्ट कटिंग कैसे धंधा अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने कस्टमर्स को हमेशा के लिए रख सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग कैसे करा सकते हैं, बहुत चीज़ें, बहुत पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। एब्सोल्युटली। अब जो नहीं सीखेगा वो तो बैठ जाएगा वैसे भी। इनफैक्ट मैं भी आज बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझे करीबन 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मगर आज मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। क्या शुभकामनाएं देंगे, नया साल भी आ रहा है, ऐसे में क्या सभी को क्या कहना चाहिए और किस तरह से उनको संदेश देंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपका अगला साल बहुत ही शुभ हो, तो इस साल से बेहतर आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। आज यहाँ पे जितने भी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं वो अपनी ग्रोथ को लेके आए हैं। उन्होंने आगे जाके एक ग्रोथ स्टेटस सेट करना है अपने बिजनेस को लेके। जितने भी मैन्युफैक्चरर आए हैं वो यहाँ पे एक अच्छे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करना है। तो मेरा उद्देश्य ये है इस कॉन्फ्रेंस को करने को, आगे 2026 का ये प्लेटफॉर्म रेडी करने को, क्योंकि यहाँ से जो भी बंदे यहाँ पे आए हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए, कुछ अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी सेट करके जाए और अपने लिए कुछ ना कुछ बिजनेस लेके जाए। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पर अच्छे मतलब आप ना केवल नेटवर्किंग करते हैं, बिकॉज आज के टाइम में नेटवर्किंग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस नेटवर्किंग की वजह से ही बिजनेस स्टैब्लिश होता है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इस तरह की कॉन्फ्रेंस का फ्यूचर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। आप में से किसी को भी बुक चाहिए, इट इज अवेलेबल ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ द डोर। नया बिजनेस इट इज अवेलेबल ऑन द मेन एंट्रेंस ऑफ द डोर। Whosoever would like to have book of Usajik girl, देखिए, please जैसा collect आपका from main क्वेश्चन है कि entrance. इस आज के जो मार्केट है ये फ्लडेड है डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स के साथ में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश ब्रांड्स भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नए ब्रांड्स भी मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं सेलिंग पॉइंट की बात करूँ तो डीलर्स भी बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सब लोग मिलके बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं। और इस सिचुएशन में जो मेरा टिप था लोगों को वो यही था कि हमको